हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो यहाँ पे हमारी चल रही है क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी, जहाँ पे हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिए। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम रेशोज, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। और this is me, Bharti. I'm your maths teacher. I am back again with chapter number 8. So, चलिए फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. So, let's begin. So, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिकॉलिंग रेशो एंड प्रपोर्शन। अब रेशो एंड प्रपोर्शन को सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर अप किया है कि रेशोज क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा ब्रश अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं और हम अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे मार्क्स में आता है, तो इसको आपको कवर करना है और एक बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे रेशो एंड परसेंटेज। ठीक है, अब रेशियो और परसेंटेज क्या होता है, तो देखो वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। हमें पता है कि रेशियो का मतलब हमारा होता है कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। मतलब एक, सपोज यहाँ पे फ्रूट्स का एग्जाम्पल है, तो एक है हमारे पास एप्पल्स और कुछ हमारे पास ऑरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज का जो रेशियो है वो कितना है, एप्पल का कितना है, और दोनों में से किसका ज्यादा है किसका कम है। तो अब ये इसको हम क्या बोलेंगे कि वी आर कंपेयरिंग, कि क्या ज्यादा है और क्या कम है। सो वी आर कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग आउट कि विच वन इज मोर एंड विच वन इज लेस। ओके, सो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, अ बास्केट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। देखो यहाँ पर हमारे पास एक बास्केट है जिसमें टू टाइप्स के फ्रूट्स है। आपके पास ऑरेंज है और क्या है, आपके पास एप्पल्स है। ठीक है, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज, तो हमारे पास 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस है। तो अब इसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर हमने पहले नंबर ऑफ ऑरेंज लिया है फिर एप्पल लिया है तो हमारा ऑरेंज ऊपर आएगा और एप्पल की क्वांटिटी हमारी नीचे आएगी। अगर इसको हम और छोटा बना दें तो 5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हम कह सकते हैं कि द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन एज, हम इसको 1/4 करते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ ऑरेंज है वो 1/4 है एप्पल के, क्योंकि एप्पल हमारे ज्यादा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो 1/4 है किसके, एप्पल के। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज 1/4। रेशियो को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, 1/4। ठीक है, रीड एज 1:4। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1:4। ठीक है, और नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंज, अगर अगर हमें लिखना है नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है, तो 4/1। इसको हम लिखेंगे 4:1, तो हम इसको बोलेंगे 4:1। ठीक है, which means the number of apples is 4 times the number of oranges. This comparison can also be done using percentage. इस comparison को हम with the help of percentage भी कर सकते हैं। Moving on next. See here. There are 5 orange out of 25 fruits. अब हमारे पास total fruits कितने थे, 5 plus 20, that means 25. So we have 25 fruits total number. Okay, now there are 5 orange out of 25 fruits, तो total 25 fruits है और orange कितने हैं, 5 है। So percentage कैसे निकालेंगे हम, so percentage of orange is, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, अगर हमें फ्रूट्स में से ऑरेंज का परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 5/25, जो क्वांटिटी हमारी होगी वो लेंगे अब, और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो टोटल कितनी है 25, तो 5/25 और यहाँ पे होगा 4 × 4। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं 4 × 4, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम 100 बना देंगे। डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे डिनोमिनेटर हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 100 होता है
तो परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आपका डिनोमिनेटर अगर 100 नहीं है तो उसको 100 बना दो, लेकिन 100 बनाने के लिए हमें इक्वालिटी करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई। तो देखो 5 4 जा हमारा 20 होता है, 25 4 जा 100, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इज योर 20%, ठीक है। अगर किसी चीज के अपॉन में, किसी भी नंबर के अपॉन में 100 है तो उसको डायरेक्टली हम उतने का परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मेथड दैट इज यूनिटरी मेथड। इस मेथड को ऑलरेडी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि यूनिटरी मेथड क्या होती है। आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5, ठीक है। 25 में से नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, 5 है। सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंज, तो अगर हम इसका कर दें 25 का अगर हम 100 कर दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने होंगे, 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ऐसे भी हमारा 20 आ जाएगा। तो इसको हम, इसमें हमने क्या किया, जितना भी हमारी क्वांटिटी थी अपॉन टोटल ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 20, ठीक है। आगे समझ में। नाउ सिंस बास्केट कंटेन ओनली एप्पल एंड ऑरेंज, अगर बास्केट में सिर्फ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, सो परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब क्या, अगर एप्पल में अगर आपकी बास्केट में सिर्फ 2 टाइप्स के फ्रूट है, ठीक है, एप्पल्स एंड ऑरेंज, तो दोनों का जो परसेंटेज होगा वो ऐड होके 100 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एप्पल तो आपका +20 इक्वल्स टू 100। अब आपको यहाँ पे ऑरेंज का परसेंटेज पता है कितना है, 20 है। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ एप्पल को एज इट इज लिखोगे और परसेंटेज ऑफ ऑरेंज को 20 लिख दोगे, ठीक है। और दोनों का जो सम होगा वो 100 होगा। तो इससे हम परसेंटेज ऑफ एप्पल फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ एप्पल हमारा हो जाएगा 80%। तो हम कह सकते हैं thus the basket has 20% orange and 80% apples। है कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल। एक पिकनिक प्लान हुआ स्कूल में क्लास 7th के लिए, ठीक है। मतलब क्लास 7th के लिए पिकनिक प्लान हुआ। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। गर्ल्स कितनी थी, 60% थी। एंड आर इन नंबर 18, और कितना नंबर था उनका, 18। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो पिकनिक साइट थी वो 55 किलोमीटर थी, कहाँ से, स्कूल से, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट अ रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वो कितना चार्ज कर रही थी, ₹12 पर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4280, और टोटल कॉस्ट जो थी रिफ्रेशमेंट की वो थी 4280। कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। क्या आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्लास में कितने होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम x ले लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज x, ठीक है। और हमें पता है कि जो गर्ल्स है वो कितनी है, गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स आर 60%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, एक्स, तो हम ले लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, ठीक है। ये निकल के आएगा हमारा नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज, ठीक है। तो कैसे निकल के आएगा ये, या हमने कर दिया 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। एंड वन मोर थिंग, हमें पता है कि गर्ल्स का जो टोटल नंबर है वो कितना है, 18 है, ठीक है। तो अभी हम इसको नील करते हैं, सबसे पहले हम गर्ल्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि गर्ल्स का जो टोटल है वो कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 18 है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पे होगा 18 इंटू 100
अपॉन 60, तो 6 से ये कैंसिल, 6 3 जा हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए, कितने हैं 30, क्योंकि वो x है, ठीक है। तो कितने हो गए 30। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि 30 x इक्वल्स टू 30 हमारे क्या है, टोटल स्टूडेंट है, और इससे हम गर्ल्स को अगर माइनस करते हैं तो हमारे बॉयज निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे आपके, कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 12। अब हमको निकालना है रेशो, तो रेशो कितना है, गर्ल्स टू बॉयज। तो यहाँ पे आपका जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा गर्ल्स और बॉयज का, तो गर्ल्स हैं आपकी 18 और बॉयज हैं आपके 12। तो इसको हम बोल सकते हैं 9/6, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विथ द क्लास। तो हमें क्या करना है, पर हेड कॉस्ट निकालनी है। अगर 2 टीचर भी जा रहे हैं गोइंग विथ द क्लास, तो हमें पर हेड कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड कॉस्ट पर पर्सन, ठीक है, हमें पर पर्सन कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस बोथ साइड लेना पड़ेगा, ठीक है, इनटू जो रेट होगा। तो बोथ साइड डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर इंटू 2 करेंगे हम, 55 इंटू 2, और रेट कितना है हमारा, तो 12 पर किलोमीटर है ना, तो हम रेट ले लेंगे आपका 12 पर किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 11, तो ये हो गया हमारा 110 12। अब हम इसको 110 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 22 1 1 0 2 3 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1320। तो ये निकल के आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। ये तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकला। अब हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने क्या क्या हैं, टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या क्या थे, एक तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है, और सेकंड थिंग क्या थी, मल्टीप्लाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था, और रिफ्रेशमेंट कितना था 4280। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, है ना, तो दोनों का हम टोटल निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा 1320 है, और रिफ्रेशमेंट कितना है 4280। तो टोटल हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 0 0 6 6, ठीक है, सॉरी 5 होगा, है 5। अब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल पर्सन कितने थे, हम पहले वो देख लेते हैं। तो टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास हैं गर्ल्स हैं 18 प्लस बॉयज कितने हैं हमारे पास 12 प्लस 2 हमारे पास क्या है, टीचर्स हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐड करते तो कितने हो जाएंगे हमारे 32। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें पर पर्सन कॉस्ट निकालनी है ना, पर पर्सन कॉस्ट, तो हमें क्या करना होगा, 5600 को 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा ₹175, ठीक है। तो ये आपकी पर पर्सन कॉस्ट निकल के आ गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ देयर फर्स्ट
stop is at place 22 kilometer from the school. What percentage of the total distance of 55 kilometer is this? What percentage of distance is left to be covered? Okay, so हमें अगर हमारा फर्स्ट स्टॉप एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस? तो हमें 22 बाय थर्ड क्वेश्चन हमें लिखना है यहाँ पे, 1 सेकेंड है ना, वी आर टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सब हमें 22 का डिवाइडेड बाय 55 का परसेंटेज निकालना। तो ये कैसे निकलेगा? 22 डिवाइडेड बाय 55, इसको हम 100 डिवाइड बाय 100 कर दें अगर, तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आएगा यहाँ पे 40%। ठीक है, अब लेफ्ट ओवर कितना बचेगा? लेफ्ट ओवर परसेंटेज हो जाएगा आपका 100% माइनस 40%, तो कितना हो जाएगा? 60% जो होगा आपका वो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। आगे समझ में? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So try this. In a primary school, the parents were asked about the number of hours they spend per day. ठीक है, मतलब प्राइमरी स्कूल में बोला गया कि जो पेरेंट्स है वे उन्होंने पूछा, प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स ने पूछा कि नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू होमवर्क। मतलब कि पेरेंट्स ने पूछा कि कितने घंटे हमें बच्चों को देने हैं कि हम उनके चिल्ड्रन के होमवर्क को कर सके, हेल्प कर सके। देयर वेर 90 पेरेंट हु हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प is given in adjoining figure. 20% help for more than 1.5 hour per day, 30% half hour to 1.5 hour, 50% did not help at all। तो इसका एक यहाँ पे सर्कल डायग्राम बना जिसमें 20% ऐसे पेरेंट्स थे जो हेल्प करते थे बच्चों को होमवर्क करने में 1.5 आवर। ठीक है, और 30% ऐसे थे जो बच्चों को हाफ एन आवर से 1.5 आवर तक के बीच में हेल्प करते थे, और 50% हेल्प ही नहीं करते थे होमवर्क करने में बच्चों को। ठीक है, यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड? सबसे पहले कितने पेरेंट्स सर्वेड हुए? ठीक है, फिर हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प? तो कितने लोग ऐसे थे? तो 50% लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे। और हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर? ऐसे कितने थे जो इससे भी ज्यादा बच्चों को टाइम देते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड है हाउ मेनी पेरेंट्स वेयर सर्वेड? कितने पेरेंट्स थे जो सर्वेड किया? तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमको बताया कि 90% ऐसे पेरेंट्स थे जो हाफ आवर से 1.5 आवर के बीच में हेल्प करते थे। ठीक है, तो हमें एक फिगर निकल के आ गया हमारे पास 90। अब 90 पेरेंट्स मतलब 90 जो पेरेंट्स हैं वो जो 90 जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज हमें पता है कितना है, क्योंकि ये वाले हैं जो हाफ और 1.5 आवर के बीच में हेल्प करते हैं। तो ये कितने हैं? 30% है। ठीक है, ये 30% है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल पेरेंट्स को x ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ले लिया यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, सबसे पहले अगर हमें कुछ नहीं पता तो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट हमारे x हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 90 ऐसे पेरेंट्स हैं, 90 पेरेंट्स हेल्प बिटवीन हाफ आवर टू 1.5 आवर। मतलब ऐसे पेरेंट हैं जो हाफ से लेके इसके बीच में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो हमें पता है कि वो कितना परसेंटेज है? 30%। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि हमें टोटल अगर निकालना है तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स। अगर हमें फाइंड आउट करने तो हम कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे हमारा 30 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा क्योंकि 30% है। ठीक है, ये वाला जो है ये 30% है, तो इसको हम लेंगे 30 इंटू 30/100, यहाँ पे x लेंगे इक्वल्स टू ये कितने हैं? 90। ठीक है, तो इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स निकल के आएगा
तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है ना, और x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये 30 हो गया, ये हो गया आपके 300। तो x इक्वल्स टू कितने पेरेंट्स हो गए? 300 पेरेंट्स हो गए। ठीक है, आगे समझ में, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हो गए? 300। अब यहाँ पे हमारा हमने बता दिया कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ जो सर्वे है वो 300 का है। हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, तो 50% कितना होगा 300 का? 300 का 50% ऑफ 300 कैसे निकालेंगे हम? तो 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 0, हो गया 0, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 0, तो कितना हो गया 150। ठीक है, तो ये 50% निकल के आ गया इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। ठीक है, हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प मोर देन 1.5 आवर, तो ये कितना है 20% है। तो 300 का अगर हम 20% निकालते, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 300 का हमें 20% निकालना है। तो 20% हम कैसे निकालेंगे? 0 से, ये दोनों 0 कैंसिल, 3 2 जा हो गया हमारा 6 और ये हो गया 60। दैट मीन्स 60 हमारे क्या हो जाएंगे, जो कि क्या करते हैं बच्चों को हेल्प करते हैं मोर देन 1.5 आवर। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मूविंग ऑन एक्सरसाइज, सो वी हैव 8.1 एक्सरसाइज हियर। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशियो बताना है। ठीक है, फर्स्ट, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड बतानी है बाइसिकल की, कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो आपको साइकिल टू स्कूटर की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइकिल टू स्कूटर रेशो इज कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30, और हम इसको लिख सकते हैं 15:30। ये कितना हो जाएगा 1/1:2, कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये हो गई स्पीड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसका भी हमें रेशियो बताना है। ठीक है, कितना है 5 टू 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हमें 5 मीटर टू 10 किलोमीटर करना है तो हमें यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। ठीक है, तभी ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो ये आपका जो रेशियो है ये कितना होगा 5 मीटर, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर टू 1000, और इसको आप लिख सकते हो 1 रेशो, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 1:2000। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज सी। सो हियर 50 पैसे टू ₹5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ जो होता है उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 50 पैसे ले लेंगे डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 5 100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये हो जाएगा 1:10। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें इन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट 3:4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4। अब परसेंटेज में अगर मल्टीप्लाई करना तो हम 100 से इसको इंटू करते हैं तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 30। तो ये कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 रिमेनिंग होगा,
यहाँ 5 हो जाएगा तो 0, 20, ठीक है, मतलब 4 5 is 20, तो 0.75, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75%, क्योंकि 0.75 होगा, ठीक है। इस कैसा होता है एक्चुअल में, ऐसा होता है 0.75 इंटू 100, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 75%, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज बी, 2:3, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2/3 इंटू 100%। तो अब इसको भी आप डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2.0, तो ये हो जाएगा 3 6 18, यहाँ पे 2 बचेगा, अगेन यहाँ 0 हो जाएगा, तो अगेन 3 6 18, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ 0 अगेन, तो यहाँ 0.66 होगा, तो 0.66, ठीक है, इंटू 100%, ये हो जाएगा 66%, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? That means 72 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 72% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है और बाकी के जो है वो नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले हम लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, तो कितने हैं वो, 72%, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x नहीं लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन है 25, क्योंकि यहाँ पे बोला है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर, ठीक है। देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट नहीं है इंटरेस्टेड, तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है। कैसे, कितने होंगे, क्योंकि 72% तो है, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 72%, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कितना, 28%। 28% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। कभी हमें बताना है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तुमने बता दिया, बट हमें नंबर्स में बताना है, ये तो परसेंटेज हो गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स बताने के लिए हम टोटल नंबर निकालेंगे, तो टोटल नहीं, हम निकालेंगे स्टूडेंट आर गुड इन मैथ्स, गुड इन मैथ्स, अगर हमें निकालना है स्टूडेंट जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है या अच्छे हैं पढ़ने में, निकालेंगे 72 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना निकालेंगे, 25, तो इससे हमारा निकल के आएगा 25 1 25, 25 4 ज़ा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 4 को अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 32, तो 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, तो ये 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं। रिमेनिंग 25 माइनस 18 स्टूडेंट जो होंगे नॉट इंटरेस्टेड होंगे, वो है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, वो कितने होंगे, 25 माइनस 18, तो कितने हो जाएंगे 25 माइनस 18, तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है, नहीं 5 6 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 स्टूडेंट्स, गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, so we have question number 4 here. A football team won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? ठीक है, तो एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने कितने मैच विन किए हैं, तो मैचेस वन बाय फुटबॉल टीम कितने हैं, 10,
10 मैच उन्होंने विन किए, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर विन परसेंटेज वॉज 40 है, ठीक है, तो टोटल मैचेस हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10। 10 उन्होंने क्या किया है, विन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से एक 0 कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 अपॉन 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25, ठीक है। तो 25 टोटल मैचेस होंगे जिसमें से 10 उन्होंने विन किया, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5th। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, चमेली के पास 600 रुपए अगर बचे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मनी कितनी होगी, टोटल मनी, टोटल मनी हो जाएगी x, ठीक है। टोटल मनी हमने ले लिया x। अब स्पेंडिंग मनी कितनी होगी उसकी, जितनी उसने स्पेंड की, तो हो जाएगी स्पेंडिंग मनी कितनी हो जाएगी, 75%, ठीक है। अब और उसके पास कितना लेफ्ट है, 600 उसके पास लेफ्ट है, ठीक है। तो मतलब 600 मतलब x का x तो टोटल है, बट उसके पास लेफ्ट कितना है, 600, ठीक है। तो सपोज उसके पास टोटल जो मनी है वो 100% है ना, x, या हम इसको ले लें 100%, ठीक है। 100% उसके पास टोटल मनी है। तो 100 का 100% में से अगर हम -75% करते हैं तो कितना बचता है, 25। तो 25% क्या है उसके पास, लेफ्ट है, लेफ्ट मनी परसेंटेज 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है उसके पास बचा है, 25। तो हम क्या करेंगे, टोटल हम यहाँ से कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल मनी कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, हमें यहाँ पे 25% हमें पता है बचा हुआ अमाउंट कितना है उसके पास, 25% है मतलब 600 उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टोटल मनी निकालनी है ना। तो टोटल मनी हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हो गया 0 0, और ये हो जाएगा आपका अगेन 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 150। सॉरी, अगर हमें टोटल मनी निकालना तो 600 हमारा इस तरफ आएगा ना, रॉन्ग कर दिया हमने। 600 तो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 25% एक्स का जो है वो हमारे पास बचा हुआ है ना, एक्स की वैल्यू हमें बताएगी टोटल मनी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 100 है ना, इसको हम इससे कट करें तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स 600 इंटू 4 दैट इज 2400। तो ये हो जाएगी उसकी टोटल मनी, ठीक है। हाउ मच डिड ही हैव इन बिगनिंग, तो कितनी होगी, 2400, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 30% like football and the remaining like other game, then what percentage of the people like other game? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. सपोज हम इसके लिए पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने लिया एक सर्कल, सर्कल में हमें क्या करना है, अब हमारे पास कितने हैं, 60% पीपल हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल एंड अदर एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हो जाएगा 30 + 60 30, ऐसा कुछ हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे होंगे हमारे 60% पीपल्स, यहाँ पे होंगे 30% पीपल, ठीक है, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर मतलब 10%, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिकेट के, जो हमारे क्रिकेट लवर होंगे। फिर ये वाले हो जाएंगे हमारे फुटबॉल वाले, जिन्हें फुटबॉल पसंद है, और ये होंगे अदर गेम, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से ऐसे बना लेंगे ग्राफ, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करना है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे 50 लाख हैं। कितने हैं, 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख मतलब हमारा क्या हो गया, 100% हो गया, ठीक है। दैट मीन्स 100% इक्वल्स टू 50 लाख हो गया, है ना। अब 100% में हमें निकालना है एग्जैक्ट नंबर सबका अलग अलग, ठीक है। तो देखो ये बहुत इजी है, अब हम इसमें एक एक निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। ऐसे लोग जिनको क्रिकेट पसंद है, कौन कौन कितने होंगे वो, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से ये 0 कैंसिल, इससे 6 5 जा 30, दैट मीन्स 30 लाख जो है वो क्रिकेट पसंद करता है। फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, ठीक है। ऐसे जिन्हें फुटबॉल पसंद है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। तो फुटबॉल किसको, कितने लोगों को पसंद था, कितने परसेंट से था, 30% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ये टोटल है ना। तो 0 0, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 15 लाख को क्या पसंद है, फुटबॉल। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, ठीक है, अदर गेम कितने हो जाएंगे अदर गेम वाले, 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, तो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख जो होंगे उनको अदर गेम पसंद है, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे एंड होती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।